जी हां, सीएम पद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे कोई लालच नहीं है, हमारा लक्ष्य महायुति की सरकार लाना है। हमें कितनी सीटें आएंगी इससे ज्यादा जरूरी है कि हम चुन कर आएं। अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इस बयान की भी उन्होंने याद दिलाई। तो देखिए, सीएम पद की दावेदारी को लेकर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, ये आइए आपको बताते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए कोई लालच नहीं है। उद्धव ठाकरे सीएम के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली तक गए। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट तो महायुति की सरकार को वापस लाना है। हमारे बीच कितनी सीटें आएंगी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनकर आना। अमित शाह ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भी शिंदे याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने सीएम पद पर कहा था कि सीएम पद पर फैसला नतीजों के बाद केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आपको सुनाते हैं नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इसे लेकर बयान। लीडरशिप से पूछा गया और ये कहा गया कि सीएम कौन होगा महायुति का, तो आप लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद मिल बैठकर तय करेंगे। लेकिन जब हम यही बात शिवसेना से पूछते हैं तो कहते हैं शिंदे जी सीएम है और वही रहेंगे। इसमें सोचना क्या है? मैं इन सब बातों का निर्णय उचित समय पर पार्टी के नेता उचित निर्णय करेंगे। कोई प्लान भी नहीं, कोई डेट भी नहीं है। यह तय हुआ है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा वी आर वेरी श्योर कि हमारी सरकार बनेगी। ये तीन पार्टी एक साथ? हाँ जी। तो हमने तय किया है कि रिजल्ट्स के बाद तीनों पार्टियां एक साथ बैठेगी। जो शिवसेना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी है, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार जी है, और हमारी पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। तो ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री करना है, कौन बनेगा, कौन से दिन बनाना है। अभी तय नहीं हुआ। मैं तो इस प्रोसेस में नहीं हूँ। कैसे हो सकता है कि आप प्रोसेस में नहीं है कि मुख्यमंत्री? मेरी पार्टी में रीजनल नेता हूँ। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्षों का खेल है। मैं थोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं तो रीजनल आदमी हूँ। मैं तो यहाँ लीड कर रहा हूँ। तो ये पहले से बना नहीं है फॉर्मेट की कौन बनेंगे? नहीं, वो बना होता तो बता देते, बना ही नहीं है। नहीं बता देते तो बताते नहीं है ना, आपकी पार्टी में कभी नहीं आना। तय होता, अगर तय करते, देखिए स्ट्रैटेजी दोनों प्रकार की होती है, कभी तय करके जाते हैं, कभी बिना तय किए। तो देखिए, महायुति के जो दो अहम घटक दल हैं बीजेपी और शिवसेना, उनकी बातें आपने सुनी। तीसरा घटक दल है एनसीपी। किंग मेकर के सवाल पर अजित पवार का बयान। किंग मेकर बनने में हमें कोई रुचि नहीं है, यह कहा है अजित पवार ने। हमारा लक्ष्य है महायुति की सरकार बने। किंग मेकर के सवाल पर बोले अजित पवार, किंग मेकर बनने में हमारी कोई रुचि नहीं है। 175 से ज्यादा सीटें जीतने पर अभी हमारा फोकस है। नतीजों के बाद महायुति का सीएम तय होगा, ये कहा है अजित पवार ने। तो देखिए, महायुति का सीएम कौन, किसने क्या कहा, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। एकनाथ शिंदे अध्यक्ष शिवसेना के कह रहे हैं, मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन यह भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। अब अजित पवार क्या कह रहे हैं, नजर डालिए। किंग मेकर बनने पर मेरी अभी कोई राय नहीं है, महायुति की सरकार बनाने पर हमारा फोकस है। अब देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी डिप्टी सीएम है, कहते हैं चुनाव के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठेंगे और सरकार बनाने पर फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री पद पर फैसला करेंगे। यह कहा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जो कि खुद भी मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार माने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राजीव पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। चित्रा बाथम, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष दुबे, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के, हमारे साथ मौजूद हैं। और चिंटू शेख, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चिंटू जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही,
क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं। वो याद भी दिला रहे हैं कि देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसके जरिए बताने की कोशिश ये है कि अगर महायुति की सरकार बनने की नौबत आती है तो सीएम एक बार फिर एकनाथ शिंदे ही होंगे? देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तीनों पक्ष तय करेंगे। किसी को रुचि नहीं है, हमारे महायुति में कोई झगड़ा या कोई खींचतान नहीं है कि कौन बनेगा, मगर जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तीनों पक्ष बैठेंगे, भाजपा के, एनसीपी के और शिवसेना के, और ये सब क्लियर कर दिया है। अमित भाई ने भी क्लियर कर दिया है, अमित शाह जी ने, कि हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं और दिलचस्पी किसी को नहीं है। पहले जीत हासिल करने के बाद तीनों पक्ष बैठकर फैसला लेंगे और ये फैसले के ऊपर जो भी उचित फैसला होगा वो होगा। हम एकनाथ शिंदे जी के कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के लिए काम करते, तो हम चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी बने। और पिछले 2-2.25 सालों में जो एकनाथ शिंदे जी ने काम किया है और साथ में देवेंद्र जी ने, अजीत दादा पवार ने जो उनको साथ दिया है, यही विजय की रेस में हम लोग आगे चले जाएंगे। नहीं शेख साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं, यानी शिवसेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके चेहरे को क्यों नहीं सामने रखा गया? इसमें क्या दिक्कत थी, कहां रुकावट थी? देखिए, हम शिवसेना के कार्यकर्ता है, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, हमारा नेता चीफ मिनिस्टर बने। वैसे बीजेपी वाले चाहते हैं, एनसीपी वाले चाहते हैं, मगर जो भी उचित फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, वो 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हमारा अभी फोकस ये है कि हम इलेक्शन जीते, ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करें, सत्ता हासिल करें, और उसके बाद ही नतीजा हो। कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमारी रेस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हम बहुत भारी विजय हासिल करें, इसके ऊपर ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यानी अभी सारी जो तवज्जो है वो विजय को लेकर दी जा रही है, जीत या हार को लेकर दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है।